दोस्तों, सोनिया जिसकी आज सुहागरात रहती है, सोनिया के खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि हर लड़की के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जब उसका पति उसके साथ संबंध बनाता है। हर लड़की को ऐसे दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज वही दिन सोनिया के सामने था। सोनिया की खुशियां जो उसके चेहरे पर झलक रही थी, जिसे उसके पति पिंटू के कमरे में बैठा दिया गया था। सोनिया बेसब्री से अपने पति पिंटू के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन रात का 12 साढ़े 12 बज जाता है। सोनिया का पति पिंटू अभी तक कमरे में नहीं आता है। सोनिया परेशान हो जाती है। इसके बाद सोनिया की सास कमरे में आती है और कहती है कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा पिंटू जिसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो हॉस्पिटल में है, जल्द ही घर आ जाएगा। सोनिया जब ये सुनती है तो चैन की सांस लेती है। सास के भी गए हुए 15 से 25 मिनट होता है, तभी सोनिया को कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। सोनिया समझ जाती है कि उसका पति पिंटू ही आ रहा है। इसके बाद वो घबराने लगती है, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है कि पता नहीं उसका पति पिंटू किस तरीके से उसके साथ संबंध बनाएगा। उसने अपने सहेलियों से सुन रखा था कि शादी की पहली रात दूल्हा अपनी दुल्हन के पीछे से करता है। सोनिया बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है। सोनिया शर्मा जाती है। सोनिया के शरीर से सारे कपड़े तो उतर जाते हैं। अब सोनिया हैरान परेशान कि आखिर उसका जो इतना लंबा घूंघट है, उसका पति उसे चुन्नी क्यों नहीं उतारने दे रहा, यानी कि दुपट्टा। इतना भारी दुपट्टा ओढ़ करके वो संबंध कैसे बनाएगी। वो अपने पति पिंटू से पूछती है कि अजी, हम इतना लंबा घूंघट करके आपके साथ सुहागरात कैसे मनाएंगे। आपने सब कुछ उतार ही दिया है तो आखिरकार इस लंबे घूंघट को क्यों रखा हुआ है। बहुत ही धीरे सी फुसफुसाहट सी आवाज सोनिया के कानों में सुनाई देती है। इसके बाद सोनिया मना नहीं करती, क्योंकि सोनिया को लगता है कि ससुराल में उसकी पहली रात है, आज उसकी सुहागरात है, इसलिए वो अपने पति को ज्यादा कुछ कहती नहीं। इसके बाद सोनिया जो बहुत लंबा घूंघट किए रहती, उसे कुछ भी दिख नहीं रहा होता है सिवाय अंधकार के। इससे पहले कि सोनिया अपने पति पिंटू से कुछ कह पाती, पिंटू उसके साथ सुहागरात मनाने लगते हैं। पूरी रात पिंटू सोनिया को एक पल भी सोने नहीं देता है और वो बड़ी ही बेदर्दी से सोनिया के साथ सुहागरात मना रहा होता है। सोनिया जो पसीने से भीग जाती है, उसका पसीना चूने लगता है, लेकिन इसके बावजूद पिंटू रुकने का नाम नहीं लेता है। अब सुबह का 6 साढ़े 6 बज जाता है। जैसे ही 7 बजता है तो सोनिया अब अपनी आंखें बंद करने लगती है, क्योंकि उससे बर्दाश्त से बाहर हो गया था, उसे इतनी तेज नींद आ रही होती है। इससे पहले कि सोनिया सोती, वो कुछ अपनी आंखों से ऐसा देख लेती है कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। सोनिया जैसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है, इसके साथ पूरी रात सुहागरात मनाया है वो उसका पति पिंटू नहीं, बल्कि उसके पिता दीपराज रहते हैं। अब जैसे ही वो अपने पिता को बिना कपड़ों का अपने समक्ष देखती है, अपने सामने देखती है, वो डर करके कांपने लगती। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया और उसके पिता ने उसके साथ सुहागरात क्यों मनाई। सुहागरात तो केवल पति अपनी पत्नी के साथ मनाता है, ऐसे में पिता ने अपनी ही बेटी के साथ कैसे सुहागरात मना ली। सोनिया किसी तरीके से खुद को संभालती है और वो शोर मचाने लगती है। शोर शराबा सुन करके सोनिया के ससुराल वाले आते हैं, लेकिन सब खामोश रहते हैं। सोनिया पूछ रही होती है कि मेरा पति पिंटू कहाँ है, ये अधिकार तो मेरे पति पिंटू का है, फिर ये अधिकार मेरे पिता को किसने दिया है। सोनिया के किसी भी सवालों का जवाब ससुराल वालों के पास नहीं रहता है। इधर पिता दीपराज अपने कपड़े पहनते हैं और वो सोनिया के ससुराल से घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद सोनिया थाने जाती है और अपने ही पिता और ससुराल वालों के खिलाफ FIR लिखवाती है। पुलिस वाले आते हैं, मामले की छानबीन करते हैं, ससुराल वालों से पूछताछ करते हैं। पहले तो ससुराल वाले पुलिस वालों को भी आनाकानी करते हैं, वो सच नहीं बताते हैं, लेकिन जब बताना शुरू करते हैं तो सोनिया के और पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। आप भी सोच में पड़ गए होंगे दोस्तों कि भला एक पिता अपनी बेटी के साथ सुहागरात कैसे मना सकता है। और उसका पति पिंटू वो कहा था, उसने अपनी पत्नी के साथ, नई नवेली दुल्हन के साथ सुहागरात क्यों नहीं मनाई। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि पिंटू ने अपनी नई नवेली दुल्हन, अपनी धर्म पत्नी के साथ ये सब कुछ क्यों नहीं किया। पिंटू अपनी नई नवेली दुल्हनिया को विदा करके तो ले आता है, लेकिन वो उसके साथ ये सब कुछ नहीं कर पाता है। आप हैरत में पड़ गए होंगे कि भला दूल्हा बारात लेकर के दुल्हन के घर जाता है, वो दुल्हन को अपने घर लेकर के आता है, दुल्हन को उसके कमरे में भी बैठा दिया जाता है, लेकिन दूल्हा उसके साथ सुहागरात नहीं मनाता है, बल्कि उसकी जगह पर दुल्हन के पिता उसके साथ ये गंदी हरकतें करते हैं।
उसके साथ ये सब कुछ करते हैं। आपका माथा ठनक गया होगा, लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। नजीबगढ़ से कुसुम, रेहाना बानो, फातिमा खान, असगर जी, चंद्रशेखर, राहुल वर्मा, दीप्ति सिंह, इलाहाबाद से प्रमोद सिन्हा, रवि यादव, अवयव, शांतनु, नीरज जी। थैंक यू सो मच नीरज जी, आप इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और हमारा सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग या मदद करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहाँ पर जा करके आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग सी कहानी में। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानियां ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं खोज करके लेकर के आते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो चलिए बने रहिए अंत तक। सोनिया जो बीएससी कर रही होती, उसका बीएससी का फर्स्ट ईयर रहता है। सोनिया जो इंजीनियर बनना चाहती है, इसलिए वो गणित से हाई स्कूल करती है, इंटर करती है और इसके बाद बीएससी में एडमिशन लेती है, क्योंकि सोनिया का सपना रहता है वो पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। होता भी वैसा ही। सोनिया जो बीए पास कर लेती है, इसके बाद वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। सोनिया जिसका सरकारी कोटे पर होता है, लेकिन सोनिया के पिता राजदीप सोनिया की शादी तय कर देते हैं। सोनिया अपने पिता से कहती है कि उसका तो एडमिशन भी हो गया है, वो भी सरकारी कोटे पर, सूरत के एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन सोनिया के पिता जो रूढ़िवादी रहते हैं, वो कहते हैं बेटा हमारे यहाँ पर बेटियां पढ़ती लिखती नहीं है, वो तो तुम्हारी माँ के कहने पर हमने तुम्हें बीएससी पूरा करवा दिया, तुमने इंट्रेंस भी दे दिया और तुम्हारा निकल भी गया। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो, इंजीनियर बनना ही चाहती हो, तो तुम्हारी शादी होने के बाद अगर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें इजाज़त देंगे तो फिर तुम इंजीनियरिंग कर लेना। जैसे सोनिया ये सुनती है तो अपने पिता से कहती है पिताजी अगर हमारे ससुराल वाले नहीं मानेंगे तो इसका मतलब हम इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। पिता कहते हैं देखो बेटा, शादी होने के बाद तुम पराई हो जाओगी, अब ऐसे में तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुराल वाले जो चाहेंगे तुम्हें वही करना होगा। अब सोनिया ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी में अपने माता पिता की बात माननी पड़ती है, क्योंकि माता पिता उसे सामाजिक दबाव में इस तरीके से घेर देते हैं कि सोनिया उसे बाहर नहीं निकल पाती है। सोनिया को देखने लड़के के परिवार वाले आते हैं। सोनिया को होने वाला पति जिसका नाम पिंटू रहता है, पिंटू जिसकी एक छोटी मोटी किराने की दुकान रहती है। अब ऐसे में सोनिया जिसकी सपने, जिसकी उड़ान इतनी ऊंची रहती है और उसका होने वाला पति पिंटू एक छोटी मोटी किराने की दुकान पर काम करता है। अब ऐसे में वो महीने का 12,000 आराम से कमा लेता है, लेकिन सोनिया मजबूर रहती है। पिंटू अपने पूरे परिवार के साथ सोनिया को देखने आता है। पिंटू के परिवार वाले पढ़ी लिखी सोनिया को एक नज़र में ही पसंद कर लेते हैं। इधर राजदीप अपनी बेटी को स्प्लेंडर गाड़ी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। अब ऐसे में ससुराल वाले शादी के लिए मना करें तो किस नींव पर करें, किस बुनियाद पर करें। एक तो लड़की भी पढ़ी लिखी है, कहाँ उनका बेटा पिंटू जो कि 12वीं फेल है। ऐसे में उन्हें जो बहू मिल रही बीएससी पास है, और जब उन्हें पता चलता है कि सोनिया का सूरत के इंजीनियरिंग कॉलेज में सरकारी कोटे पर एडमिशन हो गया है, तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समाते। लेकिन जैसे उन्हें ये बात पता चलती है कि शादी के बाद जो कॉलेज की फीस होगी वो पिंटू को ही देनी होगी, ऐसे में वो अपने हाथ पीछे हटा लेते हैं। लेकिन सोनिया के पिता राजदीप पिंटू के परिवार वालों से कहते हैं कि देखिए अगर आप हमारी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं तो आप आगे पढ़ा सकते हैं, पैसे की चिंता मत कीजिए, फीस हम भर देंगे, क्योंकि आखिर ये हमारी बेटी है। अब जैसे परिवार वाले ये सुनते हैं तो तुरंत शादी को तैयार हो जाते हैं। पिंटू की सोनिया से बड़े ही धूमधाम से मंगनी होती है। बुधवार 21 तारीख
उसी समय शादी की तारीख भी तय हो जाती है। सोनिया भी ना चाहते हुए खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो पिंटू के परिवार वाले हैं उनका स्वभाव अच्छा है, वो ससुराल में खुश रहेगी, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर दे। इसके बाद दोनों परिवार में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पिंटू के परिवार वाले रिश्तेदारों में कार्ड बांट देते हैं। अब रिश्तेदारों में उनका बहुत नाम होता है कि होने वाली बहू पिंटू की दुल्हनिया BSc पास है। सोनिया भी फूले नहीं समाती है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसकी सुहागरात होने वाली थी। उसके चेहरे की खुशी और उसके चेहरे की लालिमा बता रही थी कि वो कितना खुश है। सोनिया पहले से कहीं ज़्यादा मोटी हो जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है तो वो सुहागरात की खुशी में मोटी हो जाती हैं, उनके चेहरे निकल आते हैं, उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। वही चमक सोनिया के चेहरे पर रहती है। माता पिता भी खुश। वो दिन भी आता है, मंगलवार के दिन पिंटू बारात लेकर के सोनिया के दरवाजे पर आता है। सोनिया दुल्हन बनी बैठी दूल्हे के आने का इंतजार करती है। अब जैसे ढोल नगाड़े की आवाज़ सोनिया के कान में पड़ती है, वो जाकर के बालकनी पर देखती है उसका दूल्हा बारातियों के साथ नाच रहा है। इसके बाद सभी रस्में होती हैं, बाराती खाने का आनंद लेते हैं। कुछ ही घंटे बाद सोनिया विदा होकर के अपने पति पिंटू के घर पहुंच जाती है। वो बहुत खुश रहती है। उसे पिंटू के कमरे में बैठा दिया जाता है। वो बेसब्री से अपने पति के आने का, दूल्हे के आने का इंतजार कर रही होती है। सोनिया, जिसकी नज़र कमरे की सजावट पर पड़ती है, वो बहुत खुश होती है, क्योंकि पिंटू ने कमरा बहुत सुंदर सजवाया था। ताजे फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से कमरा गमक रहा था, महक रहा था। सोनिया बहुत खुश होती है, और जो सुहाग की सेज होती है वो भी गुलाब की पंखुड़ियों से सजी हुई थी। अब बस केवल इंतजार था तो उसके पति का, जब वो आएगा पूरी रात उसके साथ कपड़े उतार कर संबंध बनाएगा। सोनिया बैठी इंतजार कर रही होती है। ऐसी समय बीतता है, 2 घंटे से ज्यादा हो जाता है, लेकिन कहीं भी पिंटू का कुछ अता पता नहीं चलता है। अब सोनिया के चेहरे पर थोड़ी सिकन आती है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, समझ पाती, तभी उसकी सास कमरे में आती। वो सोनिया से कहती है कि बेटा चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। तुम्हारे पति पिंटू के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। हमारा बेटा पिंटू अपने दोस्त को लेकर के हॉस्पिटल में है, वो उसे देखने गया है, कुछ समय बाद आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब सोनिया अपनी सास की बातों पर ठंडी सांस लेती है, और फिर से वो अपनी उसी दुनिया में चली जाती है जहाँ हर कुंवारी लड़कियां हर रात ख्वाबों में देखती हैं। सोनिया का ये ख्वाब तो सच होने वाला था, लेकिन ऐसे ही 2.5 घंटे से ज्यादा हो जाता। सोनिया को किसी की आने की आहट सुनाई देती है। सोनिया को लगता है कि ये उसका पति पिंटू है। अब सोनिया, जिसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सोनिया हल्दी वाला ग्लास अपने हाथ में पकड़ लेती है। इसके बाद जैसे ही उसका पति आकर बैठता है, सोनिया, जो कि लंबा घूंघट काढ़े रहती है, वो अंदाजे से अपने पति को दूर पकड़ाती है। इसके बाद सोनिया का पति पिंटू एक झट में ही हल्दी वाला दूध खत्म कर देता है। इसके बाद वो सोनिया के शरीर से साड़ी उतार देता है। सोनिया के शरीर पर कुछ भी नहीं रहता सिवाय एक भारी भरकम चुन्नी के, यानी कि दुपट्टे के। सोनिया अपने पति पिंटू से कहती है, अजी आपने सब कुछ तो निकाल दिया है, इस दुपट्टे को भी निकाल देते हैं। पिंटू फुसफुसाती हुई आवाज में कहते हैं, नहीं, अपनी चुन्नी मत निकालो, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हनें लंबा घूंघट काढ़े रहती हैं, तभी उनका पति उनके साथ सुहागरात मनाता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। अब जैसे सोनिया ये सुनती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, जो मेन सामान था नीचे का वो तो उतर चुका है। वो शर्मा रही होती है। अब पिंटू भी क्या ही करता। इसके बाद वो सोनिया के साथ सुहागरात मनाने लगता है। सुबह हो जाती है, पति पत्नी दोनों लगातार एक दूसरे के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। सोनिया जो पसीने से भीग जाती है, वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसे नींद आ रही होती है। जैसे ही 7 बजता है तो सोनिया की आंख बंद होने लगती है। पहले कि वो सो जाती, वो कुछ ऐसा देखती है कि जिससे उसकी पूरी जिंदगी भर की नींद गायब हो जाए, जैसे कि धुंध में कोहरा। सोनिया अपनी आंखों से जो देखती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो घबरा जाती है, डर से कांपने लगती है, क्योंकि उसने पूरी रात जिसके साथ सुहागरात मनाई, पूरी रात उसने जिसके साथ संबंध बनाया, वो उसका पति पिंटू नहीं रहता, उसका दूल्हा पिंटू नहीं रहता है, बल्कि वो तो उसके पिता दीपराज रहते हैं। अब जैसे वो अपने पिता को एकदम ऐसे निवस्त्र देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके कमरे में उसके पिता क्या कर रहे हैं, और जो कुछ भी उसके साथ रात भर हुआ है वो उसके पति, उसके दूल्हे पिंटू ने नहीं, बल्कि उसके पिता दीपराज ने किया है। सोनिया को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हुआ।
वो अपने पिता से पूछती है, लेकिन पिता खामोश रहते हैं। सोनिया अपने पिता पर चिल्लाने लगती है। सोनिया की आवाज़ सुन करके उसके सास ससुर, घर में जितने भी रिश्तेदार होते हैं, वो सभी पिंटू के कमरे में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो नई नवेली दुल्हन के शरीर पर कुछ भी नहीं देखते हैं तो लज्जा जाते हैं। इसके बाद सोनिया की सास उसे चादर लपेट देती है। सोनिया के पिता दीपराज, जो सोनिया के सास ससुर और उसके रिश्तेदारों के बीच कमरे से निकल करके वो अपने घर लौट आते हैं। इधर सोनिया, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका पति, उसका दूल्हा पिंटू कहाँ है और उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ। सास ससुर से पूछती है कि आखिर उसका दूल्हा पिंटू कहाँ है, लेकिन सास ससुर खामोश। वो रिश्तेदारों से पूछती है कि उसका दूल्हा पिंटू कहाँ है, जिससे उसने शादी की थी, उसका पति कहाँ है। सोनिया लगातार रो रही होती है, लेकिन कोई भी सोनिया का जवाब नहीं देता है, ना तो कोई सोनिया को चुप कराता है। सब एकदम बुद्ध बने खड़े रहते हैं। सोनिया को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पिता ने ये सब कुछ कैसे किया। ये अधिकार तो केवल पति का होता है, उसके दूल्हे का होता है। फिर भला ये अधिकार उसके पिता को कैसे मिला और किसने दिया। सोनिया कुछ नहीं समझ पा रही थी। ससुराल वाले खामोश। इसलिए सोनिया थाने जाती है और वहां पर पूरी बात पुलिस वालों से बताती है। पुलिस वाले भी जब ये मामला सुनते हैं तो सन्न रह जाते हैं। वो सोनिया को और अपना पूरा टीम लेकर के ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल वालों से पूछताछ होती है, लेकिन ससुराल वाले पुलिस वालों से कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते। इसके बाद पुलिस वाले सोनिया के ससुराल वालों को, सभी रिश्तेदारों को थाने ले आते हैं। वहां पर सोनिया के पिता दीपराज को भी पुलिस वाले पकड़ करके ले आते हैं। सोनिया के पिता दीपराज, जिसके हाथ बंधे रहते हैं। अब सभी से पूछताछ होती है। पुलिस के दबाव और थर्ड डिग्री के डर से ससुराल वाले जो बताना शुरू करते हैं तो पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। ससुराल वाले पुलिस वालों को पोस्टमार्टम हाउस लेकर के जाते हैं और वहां पर 100 दिखाते हैं। अब जैसे सोनिया अपने पति पिंटू का शव देखती है तो वो अपनी लाल चूड़ियां तोड़ने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि पिंटू तो उसके दरवाजे पर बारात लेकर के गया था, फिर आखिर वो यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में क्या कर रहा है। वो अपने पति को, अपने नए नवेले दूल्हे को जगाने की कोशिश करती है कि शादी को अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है और उसका दूल्हा उसे छोड़ करके इस तरीके से चला गया है कि अब वो कभी भी उठेगा नहीं। ससुराल वाले सोनिया को समझाते हैं, लेकिन सोनिया लगातार अपने दूल्हे को पकड़े रहती है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। किसी तरीके से पुलिस वाले समझा बुझा करके सोनिया को जबरदस्ती लेकर के आते हैं, उसे ठंडा पानी पिलाते हैं। सोनिया चैन की सांस लेती है। पुलिस वालों को भी कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद पुलिस वाले पिंटू के माता पिता का बयान लेते हैं। पिंटू के माता पिता सिसकते हुए बताते हैं कि हमारा बेटा पिंटू सोनिया के घर जब बारात लेकर के गया, अपनी शादी को लेकर के वो इतना ज्यादा उत्सुक था। वो अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था और उसने उत्सुकता में ऐसा डांस किया कि वो वहीं पर धड़ाम से गिर गया। आनंद फानंद में हम उसे डॉक्टर के पास लेकर के गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हार्ट अटैक से हमारे बेटे पिंटू की मौत हो गई। ये लीजिए, ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट है। अब जैसी पुलिस देखती है तो उसके भी हाथ कांपने लगते हैं। एक दूल्हा जो अपनी बारात लेकर के गया, लेकिन उसे अपनी दुल्हन के साथ सुहागरात मनाना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा नाचने की वजह से, ज़्यादा डांस करने की वजह से ऑन द स्पॉट ही बारात में ही उस दूल्हे की मौत हो जाती है। परिवार फिर से गमगीन हो जाता है, क्योंकि वो इस दुख को याद नहीं करना चाहता है। अब इधर दीपराज से पूछताछ होती है तो सास ससुर कहते हैं कि इसमें दीपराज की कोई गलती नहीं, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति शादी की पहली रात सुहागरात मनाए। और ऐसे में ये जो रात होती है यादगार होती है। पति पत्नी दूल्हा दुल्हन इसे अपने पूरे जीवन संजो कर रखते हैं और पूरे जीवन इसे याद रखते हैं। ऐसे में अगर सोनिया, जिसके साथ ये सब कुछ नहीं होता, तो फिर वो अपने पूरे जीवन किस सुनहरे सपने को अपने साथ याद रखती, किससे संजो कर रखती। इसलिए उसके पिता दीपराज ने ना चाहते हुए अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ किया, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को सोनिया के साथ ये सब कुछ करने नहीं दे रही थी। हमने पिंटू के छोटे भाई और सोनिया की जीजा से भी ये बात कही, लेकिन किसी की भी पत्नियां अपने पति को एक दूसरी महिला के साथ सुलाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अपने पति को बांटने को तैयार नहीं थी।
ऐसे में दीपराज ना चाहते हुए भी मजबूरी में अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ किए। पुलिस वाले ये सुनते हैं तो सन्न रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो किसे अरेस्ट करे और किसे नहीं, क्योंकि मामला पूरे तरीके से पारिवारिक रहता है, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। ये मामला पुलिस वाले सोनिया के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आप आगे जानना चाहते हैं कि सोनिया ने क्या फैसला लिया तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना है आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।